दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। क्या ऑप्शन करेंगे? दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या का 3। हम कौन सा इक्वेशन पढ़ रहे हैं? दो चर वाला समीकरण ना। तो दो चर वाला की समीकरण पढ़े, दो चर मानेंगे, एगो x और एगो y, या कुछ भी जो मानो s या t भी मान सकते हैं, u या v मान सकते हैं। चर में दो कोनो मान सकते हैं, ऐसे लोग जड़ तक में कोई भी मान सकते हैं। तो इसमें क्या करें? दो मान हल स्टार्ट करते, सॉल्यूशन यहाँ से क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या क्या है? 26 मेरे बकलोल x। पहली संख्या क्या है? x। दूसरी संख्या माना कि पहली संख्या क्या है? x। और दूसरी संख्या क्या है? y। और दूसरी संख्या तुम्हारा y है। दूसरी संख्या y। ये दोनों मान लेंगे। पहली संख्या क्या है? x। दूसरी संख्या y है। अब क्वेश्चन पे चलो, क्या करता है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्या का अंतर मीन्स क्या होता है? घटाओ। अंतर मीन्स घटाओ। मतलब दो संख्या का अंतर क्या है? 26 है ना। एक संख्या x है पहली संख्या, दूसरी संख्या y, ये दोनों के घटा के ना 26 है। अंतर मीन्स क्या है? पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा देंगे तो इसका अंतर कितना है? 26। समझा कि नहीं? समझा? x y के सर घटा को 26, यानी दो संख्या का अंतर। दो संख्या था ना, एगो x माने एगो y, ये दोनों का घटाओ कितना अंतर? 26। जैसे मान लो तू दोनों, कोई दो आदमी है, एगो आदमी x है, दूसरा आदमी y है, अगर दोनों मिला के जो दोनों आदमी का घटा है कितना रुपया है? x रुपया है, हाँ 26 रुपया है मान लो। x माने 26। अब पहला और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो पहला इक्वेशन हो गया, पहला बन गया समीकरण। अब पुनः क्या हो रहा है? पुनः क्या कर रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या 3 गुनी। एक संख्या क्या है? x है, x लिखो। एक संख्या, दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी। दूसरी संख्या क्या है? y है ना, उसका 3 गुना। y का दूसरी संख्या का कितना? 3 गुना। तो क्या होगा? x बराबर 3y। ये क्या बन गया? दूसरी इक्वेशन बन गया। अगर इसको x माइनस 3y खींच लो क्या है? बराबर 0 के इक्वेशन बन जाएगा ना, वो इक्वेशन हुआ। तो देखो हम कौन सा विधि यूज कर रहे हैं? अभी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या करता है? एक में से मान निकाल लो, दूसरा में रख दो, दूसरा में उस मान को रख दो। तो यहाँ तो x का मान निकला ही है, निकला है ना। तो समीकरण सेकंड में से x का मान क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। x का मान निकला ही, x का मान कितना है यहाँ पे? 3y। x का मान यहाँ पर हम पहले क्या करते? x से y का मान निकालते हैं ना। इससे पहले जितना भी क्लास दिए थे लोग का प्रतिस्थापन में क्या था? एगो मान निकालते थे या दूसरा में रखते थे, पहला में से निकालते दूसरा में रखते थे, या दूसरा में से निकालते पहला में। यहाँ पर निकाला ही है, हम क्या कर रहे हैं? निकाल के जब निकाला है तो छोड़ देते, क्या करें? इसी को रख देते किसी तरह। तो समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देंगे जी। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या ये है? x माइनस y बराबर, इसमें रखो x का मान कितना रखना है? 3y ना। x का मान कितना? 3y रखना। तो रखो x का मान 3y। कितना हो जाएगा? x का मान 3y नहीं रखो, x पे जाओ 3y दो माइनस y बराबर 26। तो 3y में से y कितना? 2y होगा, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2, तो 2y बराबर कितना? 26। तो y बराबर 26 बटा 2। y का मान कितना निकल गया? y बराबर, यानी हमको एगो मान निकल गया। अब क्या करेंगे? यही मान क्या करेंगे? दूसरा में जोड़ देंगे।
ये मान y का मान निकला, किसी एगो में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, x का मान निकल जाएगा। अगर इसमें रख दो y का मान, तो x का मान तो निकल जाएगा, x का मान सही है ना आप जी। तो समीकरण सेकंड में रख दो इसका मान y का मान, हैं या इहो में रख सकता है, कोई में रख दो, इसमें रख दे, इसमें रख हमने थोड़ा बड़ा, दूसरे में रख देते हैं तो निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकंड क्या है, ये है x बराबर y का मान कितना है, कितना निकले 13 ना, y का मान कितना हो गया 3 गुने 13, y का मान 13 दिए, x बराबर 39, तो इसलिए क्या होगा गुना करके से 39 लाया, इसलिए पहली संख्या x बराबर कितना हो गया, पहली संख्या x बराबर 39 है ना, पहली संख्या क्या मानते हैं x, और दूसरी संख्या क्या होगा, इसलिए दूसरी संख्या y बराबर कितना 13, जब घटाओ तो 26 आएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या काट दो, 39 में 13 घटा 26 आता है, 39 में 13 घटा 26 आता है ना, ये कह रहा है ना पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर कितना है 26। मानो तुम्हारे पास 39 रुपया, इसके पास 13 रुपया, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, यही ना पूछा था, दो संख्या का अंतर कितना हो जाए 26। ठीक है, दूसरा मतलब क्या था, पहली संख्या ना दूसरा का 3 गुना है, देखो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 39, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, दूसरा का ये 13 3 39, बस सही है इसका मतलब आंसर बनाइए। तो देखो यहाँ पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री होगी, हमेशा कभी भी बड़ा आदमी तो छोटा से ज्यादा होगा ही जी, हाँ होगा ना, ये क्या करता है बड़का कोण है ना छोटा से कितना ज्यादा है 18। तो पहले ये समझ लो संपूरक क्या होता है, क्या होता है संपूरक, संपूरक जानते हो नहीं, देखो संपूरक कोण उसको कहते हैं जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। संपूरक क्या होता है, कहीं नोट कर लो, जिन दो पूरक कोण, जिन दो पहले पूरक समझ लो, जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180, या पूरक में 90 होना चाहिए, जिन दो कोणों का योग कितना चाहिए 90 डिग्री, इन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री, क्या कहते हैं, ठीक है, एक होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं होता तुम्हारा संपूरक कोण, क्या होता संपूरक, संपूरक कोण, संपूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो। जैसे बताओ 70 का संपूरक कितना होगा, 70 का संपूरक, 70 डिग्री का संपूरक कितना होगा बोलो, 70 का संपूरक, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, तो 70 का संपूरक कितना 110 ना, दोनों मिला कितना होना चाहिए 180, एगो 70 है तो दूसरा क्या होगा 180 जुड़ जाएगा 110, जैसे 90 का संपूरक क्या होगा 90 होगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाता है 180, 40 का संपूरक क्या होगा 110 होगा, 140 जोड़ नहीं आता है 280, 180 पूर्णा चाहिए ना, संपूरक में क्या चाहिए दो कोणों का योग कितना चाहिए 180, या पूरक में 90, पूरक रहेगा 70 का पूरक कितना होगा 70 का पूरक
90 गुना 20 जोड़ 2 हो गया 90 होगा ना। पूरक में कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए जोड़ जाएगा। 2 आदमी मिला के कितना 90 इसमें 2 आदमी मिला के 180 पूरक मतलब 90 समपूरक में 180 पूरक मतलब समझ जाओ पूरक है एगो हो गया 90 समपूरक मतलब 2 को जोड़ दिए तो समपूरक हो गया 90 90 180 मतलब 2 कोनों का योग कितना 180 होना चाहिए तो क्या आ जाएगा समपूरक ठीक पूरक मिटा देते इसको। ये क्वेश्चन में आगे था हम बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कितना है 18 डिग्री। वही काम करेंगे माना कि बड़ा कोण क्या है x और छोटा कोण y है। तो मान लो माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या है y। कितना कर लिए जो कोण जब भी ऐसा है क्या करना है पहले पूरा चीज मान लेना x और y। माना कि बड़ा कोण क्या x और छोटा कोण y। बड़ा आदमी को क्या मान लिए छोटा आदमी को y। अब क्या कहता है दो समपूरक कोण बड़ा कोण क्या है छोटा से 18 डिग्री अधिक है। एगो चीज तो पहला चीज हो गया कि जब समपूरक है इसका मतलब क्या होगा दोनों का योग कितना होगा 180 होगा ना। समपूरक क्या होता है जिन दो कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। हम बड़ा प्लस छोटा मिला के 180 कर सकते हैं कर सकते कि नहीं। समपूरक का फार्मूला से समपूरक चूंकि समपूरक कोणों का योग क्या होता है दो कोणों का योग 180 होता है ना। समपूरक कोणों के डेफिनेशन से क्या समपूरक कोण पहला कोण क्या माने बड़ा कोण x और छोटा कोण योग में इसका जोड़ दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 बड़ा प्लस छोटा मिला के 180। ये एगो इक्वेशन बन गया एगो। अब चलो क्वेश्चन पे वही था क्वेश्चन एगो क्योंकि देखो इससे बनाना तो एक ही बनता लेकिन हमको क्या इक्वेशन बनाना है दो को बनाना है ना। तो दो को बनाने के लिए एगो तो डेफिनेशन से लेंगे ना परिभाषा से। समपूरक कोण का परिभाषा क्या होता है जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जिन दो कोणों का दो कोण है ना तो दो कोण मानो कि ना एगो बड़का कोण एगो छोटा कोण है 180 बड़का प्लस छोटा जोड़ के 180 पूरा दिए हो गया ना। अब अब क्या करता है अब कह रहा है क्या बड़ा कोण जो है ना छोटा से कितना अधिक है 18। बड़ा क्या माने है x ना बड़ा जो है बड़ा क्या माने x बड़ा x माने है ना तो बड़ा को दे दिए। बड़ा क्या है छोटा से कितना अधिक है 18। छोटा क्या माने हो y छोटा y माने कितना अधिक है 18। जोड़ेंगे घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे अधिक है तो जोड़ेंगे ना 18 अधिक देखो तो बड़ा कोण क्या छोटा का छोटा से 18 ये दूसरा इक्वेशन बन गया हाँ बराबर में है कुछ का तो समीकरण बन जाता है ना। तो दो को चल भी है और देखो इसमें भी x का मान निकला हुआ है ना x का मान निकला होगा नहीं यहाँ पे क्या कर सकते इस मान को उठा कर तो इसमें निकल जाएगा मान रखो तुम लोग भी करो हम भी करो दोनों भी करो। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या करता है ये हाँ इसमें रख दो x का मान। तो देखो याद है ध्यान से ये रहा x प्लस y बराबर 180 समीकरण फर्स्ट ये डिग्री दे दो x का मान है y प्लस 18 तो यहाँ पर रख दो y प्लस 18 ये तो ऑलरेडी y है इसका ये भी लिखोगे y इसका बराबर 180 डिग्री।
y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस संख्या वाले को दूसरी तरफ भेज दो 180 में से जाएगा 18 में माइनस है ना, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 में 60 के तो 2, यहाँ पर क्या तुम्हारा 7, 7 में से लिया तो 6, 162, y बराबर क्या हो जाएगा 162 बटा 2 कटेगा कितना से कटेगा 131 से कट जाएगा ना जी 162 सॉरी 2 8 16 2 81 से कट जाएगा 81 गुना 162 y का कितना निकल गया 81 y का मान 81 81 निकल गया। इस मान को क्या कर दो इसमें रख दो x का मान निकल जाएगा ना, यहाँ x तो लिखा है यहाँ पर रखने y का मान तो क्या निकल जाएगा x का मान रख दो, y का मान क्या करो समीकरण सेकंड में रख दो, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड में रखने पर रखो क्या ये है ना समीकरण सेकंड, y का मान कितना है जी 81 है 81 रख दो 81 प्लस 18 8 9 8 9 99 डिग्री जी कितना है एगो कौन क्या है छोटका कौन था y है छोटा y है y का मान 81 है बड़ा देखो है ना बड़ा बड़ा है ना छोटा छोटा है ना, दोनों को जोड़ के 180 पुरता है, क्या कर रहा है संपूर्ण कोण का योग कितना 180 डिग्री ना, जोड़ो दोनों को देखो 9 10 8 1 देखो 9 1 10 हुआ फिर कितना बचा 9 8 17 18 180 पुर गया 180 पुर गया, तो इसलिए बड़ा कोण क्या होगा बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और इसलिए छोटा कोण y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री। क्या किए थी पहले क्या करना है पहले सबसे पहले दो कोण है दो कोण को मान लेंगे, पहला कोण x दूसरा कोण बड़ा कोण x छोटा कोण y मान लिए, संपूर्ण कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, संपूर्ण कोण का डिफरेंस दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए x प्लस y बराबर 180 हो गया पहला इक्वेशन। ये तुमको नहीं दिख रहा है इसमें है कहीं पे पढ़ा कि दोनों का योग 180 डिग्री है, ये परिभाषा से अगर तुम संपूर्ण कोण का परिभाषा जानते हो क्या होगा इससे ये इक्वेशन निकाल सकते हो, नहीं जानते तो कुछ नहीं समझोगे क्या होगा, तो पहले संपूर्ण कोण इसलिए हमने डिफाइन कर दिए। अब फिर क्या करा छोटा बड़ा कोण क्या है छोटा का 18 अधिक है, तो बड़ा कोण x दूसरा है छोटा छोटा से 18 अधिक है जोड़ दिए, बस इसका मान रख दिए इसमें y का मान निकल गया, तो बड़ा कोण निकल गया पूरा 99 छोटा कोण निकल गया 81। कितना समझ गए मिटा दें अरे ऐसा क्वेश्चन बनाए थे तीसरा का जो था ना तीसरा क्वेश्चन में ना हम ये 3.2 में ही बनाए थे ऐसा क्वेश्चन टाइप का ना, क्वेश्चन हम ऐसे बताते हैं क्वेश्चन में लिखते ऐसे बताते हैं क्या दिया क्वेश्चन में कहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने कितना किया 7 गो बल्ला खरीदा और 6 गो गेंद, क्या बल्ला खरीदा 7 गो बैट और 6 गो बॉल खरीदा, कितना दिया में टोटल 39 रुपया 38 रुपया में 38 रुपया में खरीदा ना, 7 गो बल्ला 6 गेंद क्या किया 38 रुपया, फिर पुनः क्या किया पुनः कहता है कि पुनः 3 गो बल्ला खरीदा, क्या वो 3 गो बैट और 5 गो बॉल, कितना का खरीदा जी बार में 1750 रुपया में खरीदा है, तो कहता है कि बल्ला और गेंद का दाम निकालो, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए थे, अब ऐसा क्वेश्चन मिले बनाए थे सर, ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे मान लेंगे बल्ला का दाम क्या है 100 रुपया और गेंद का दाम एगो बल्ला का दाम 100 रुपया एगो गेंद का दाम y रुपया, तो 7 को बल्ला निकल जाएगा 7 6 को गेंद है गेंद का मान y ना 6 हुआ है, दोनों मिला के कितना में दिया 38 रुपया में, दोनों को जोड़ देंगे ना दुकानदार के पास जाओगे एक क्या दुकानदार के पास होंगे हम बॉलो खरीदेंगे या गेंदो खरीदेंगे तो दोनों का दाम जोड़ के देगा ना,
दोनों का बिल जो जोड़ के देगा, दोनों जोड़ के देगा, घटा के देगा, जोड़ का ना, तो जोड़ देगा ना, कितना बन गया 3800 रुपया में एगो इक्वेशन बन गया। दूसरा फिर से पुनः पुनः फायदा है ना, पुनः क्या कर रहा है, 3 को बल्ला काटा 5 गो के दाम तो वही मान है ना, x रुपया y रुपया, तो 3 को बल्ला का दाम कितना होगा 3x, अब 5 को बल्ला का दाम सॉरी 5 को गेट का दाम 5y, कितना बन सकता 1750, 1750 में लिख देंगे। अब इक्वेशन हो गया, काम तमाम, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, छोड़ दो इसको, x y का मान निकाल सकते हो ना, आराम से निकल जाएगा, नहीं बात हमसे पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, समीकरण लिखेंगे ना, मिटा दे समीकरण, चलो। अरे ऐसा क्वेश्चन मिले सीधे, जब भी बल्ला के देता है सीधे x और y दो हो गया क्वेश्चन, फट से मार दो, कुछ देखना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे। चलो क्या क्वेश्चन आप देखो, आप चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बता दिए, चौथा है, चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बना, एक नगर का टैक्सी के भाड़े, उसको ठीक करो, एक नगर का टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, नियत भाड़ा जानते हो, फिक्स भाड़ा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, क्या था नियत भाड़े के लिए चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, क्या कहता है भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर की भाड़ा 155 रुपया है, 10 किलोमीटर कितना है 105 रुपया, 15 किलोमीटर की भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा का प्रतिक्रिया भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा का प्रतिक्रिया भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना, मतलब है कुछ जब पूरा सब खर्च करेगा। अरे कोलकाता का पटना से पहला बार देखेगा तो लूट लेगा पनिया से, उसको पूछो कितना है भैया, कितना है भैया होगा 50 रुपए दे दो ना, यहाँ से मानो 25 जाएगा ना, 50 रुपए दे दीजिए सर। पटना दिल्ली का भाड़ा हो तुम्हारा, मतलब आदमी को देखा, हाँ थोड़ा पूछ दिया कितना दिया, हाँ लूट लेता है भाड़ा। मान लो यहाँ से लखनऊ चलेगा भाड़ा, लखनऊ तक 100 रुपया से 150 रुपया खर्चा करवा देगा पटना, बात इतना ही करना है। जबकि यहाँ से यहाँ तक हमारे कितना 30 रुपया, 30 रुपया कैसे झंझारपुर का लेता है 30 रुपया, झंझारपुर का 20 रुपया, उतना ही रुपये 100 रुपया लूट लेगा। पहली बात है यही पूछेगा कि हाँ सर 30 रुपये यही तो बराबर है, इतना ही मैं तो देगा तो ठीक है, नहीं तो झूठ ही हमरा तो झूठ ही अच्छा और 50,000 जाएगा, टैक्सी रहेगा, हीटर स्टार्ट कर देगा। आधा किलोमीटर जाओगे ना, यहाँ से मान लो गांधी चौक या SBI जाओ स्टेट बैंक, तो वो 10 रुपया मांग रहे, इससे जब पैदल न चल जाएंगे 10 रुपया तुम बोल देंगे। चलो वही काम यहाँ पे किया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का चली गई भाड़ा, वो फिक्स कर दिया भाड़ा इतना रुपया लगने करेगा, ठीक है, उसके बाद तो जितना चल, मतलब नहीं समझा। यहाँ से अगर मान लो अपने लोग का दरभंगा जाते हैं ना, तो दरभंगा जाकर 100 रुपया लगेगा, फिक्स है नियत, उसके बाद आगे जो कुछ, ठीक है, फिक्स भाड़ा। इसी तरह क्या कर दिया फिक्स भाड़ा क्या कि 10 किलोमीटर चलेगा ना 105 रुपया लगेगा, फिक्स है भाड़ा मेरा, कितना किलोमीटर का 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या है 105 रुपया, फिक्स भाड़ा है क्या, मतलब नियत है, एवं नियत है, इतना निश्चित कर दिया, इससे ज्यादा इससे कम नहीं लगेगा 10 किलोमीटर जाओ। आज क्या कह रहा है, अच्छा 15 किलोमीटर के भाड़ा कितना है 155 रुपया, अगर 15 किलोमीटर जाते हो कितना 155, कैसे लूट रहा है, जो क्या है फिक्स भाड़ा क्या है 5 किलोमीटर 155 रुपये, मतलब क्या 5 के टेबल पे चल रहा है,
5 के केवल 10 15 ₹50 ज्यादा लिया। 105 का 50 रुपये बोलेंगे 5 मिनट ऐसे जो कितना रहा बराबर पड़ जाता है बराबर बाबा लोग कुछ पैसा पड़ता है इसमें पता नहीं छूट देंगे 5 इधर 5 मिनट का पड़ेगा 52 रुपया हाँ ये ऐसे कह रहा है अब कह रहा है कि इससे अब आगे चलोगे ना मान लो 10 मिनट तुमको जाना है कितना लेकिन उससे 1 मिनट आगे बढ़ा उसके लिए भाड़ा कुछ अलग है तब पर 30 किलोमीटर बढ़ रहा है मतलब कितना रुपया 10 रुपया एक के पास उसका तो जितना किलोमीटर उसका अलग भाड़ा देंगे बता रहा है अब मिलने तो भारत का प्रति क्या भाड़ा क्या है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर में कितना भाड़ा लगेगा यही क्वेश्चन है तो ये क्या 155 मिल जाएगा ना तो नियत आप फिक्स कर दिया चलो ये जो कहने का तात्पर्य है मान लो इक्वेशन में अलग वाला यानी कि 155 में क्या कम है 105 दिया 10 किलोमीटर चलोगे तब कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलो मान लेते हैं अच्छा तो मान लेते हैं क्या एगो किस भाड़ा को कुछ मान लेते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा कुछ मान लेते हैं तो मान लो ना माना कि नियत भाड़ा क्या है 1 रुपया मान लो माना कि नियत मतलब भाड़ा फिक्स भाड़ा क्या मान x मान है 1 रुपया x का फिक्स हो गया ठीक है f है अलग इस बार 1 रुपया होना क्या करता है नियत भाड़ा क्या है अब प्रतिक्रिया भाड़ा ना अब मान लो प्रतिक्रिया भाड़ा और प्रति वाई रुपया है क्या रुपया है वाई रुपया है कितना रुपया है वाई रुपया ठीक है अब चलो एक से 12 x और प्रति किलोमीटर वाला होगा अब जितना किलोमीटर 1 मिनट 2 किलोमीटर उसका अलग से डालेंगे क्या मान लिए y मान लिए प्रश्न से जो करेंगे प्रश्न क्या करता है पहले क्या फिक्स वाला कितना x पहला कंडीशन में क्या करता है फिक्स वाला ठीक है x फिर जितना चलो कुल मिला कितना रुपये लेता पहला बार 105 रुपया जितना चलता दूसरा कितना चलता है 40 किलोमीटर भाड़ा मतलब कितना चला 10 किलोमीटर चला जी 10 किलोमीटर भाड़ा कितना मिला 105 रुपया जो चला तो चला ही 40 किलोमीटर फिर अगला 10 किलोमीटर कितना 105 क्या बात 10 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का माने y रुपया 10 किलोमीटर का 10 वाला जगह 1 किलोमीटर का कितना रुपया y रुपया 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर है ना ये फिक्स वाला हो गया फिक्स 100 रुपया कितना रुपया लगने पड़ेगा दूसरा y रुपया माने क्या जो जितना किलोमीटर 1 किलोमीटर तो y रुपया 2 किलोमीटर तो 2y रुपया इसे 10 किलोमीटर ले कितना 10y रुपया ना कितना मिला रुपया ले लेता है 105 रुपया 105 रुपया ले लेता है पहला क्वेश्चन में क्या बोले कितना समझा पहला क्वेश्चन अब दूसरा वाला क्या करता है नौ अब क्या कर रहा है अब चलो कितना चलोगे अब 15 किलोमीटर चलो 155 रुपया वो फिक्स है यानी प्रति किलोमीटर जो तुम्हारा फिक्स है अगला 15 किलोमीटर चलो कितना लगा है तो दोनों मिला तो मान लो हम कितना चले और 1 किलोमीटर चले हैं दूसरा वाला कितना 15 किलोमीटर ना 15 हुआ है ना कितना रुपया दूसरे क्वेश्चन निकल क्या बताइए लोगों कोई नहीं करना चलिए आप कितना देर से कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे और ये स्थापन कीजिए
अभी विलोपन करके देखते हैं क्या, तो विलोपन भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अगर आप सीख गए, प्रतिस्थापन क्या करते हैं, एगो बस का दूसरा में रख देते हैं। अब क्या करते हैं, विलोपन भी, विलोपन भी कर लेते हैं। चलो विलोपन में क्या करते हैं, विलोपन में क्या करना है, खत्म, यानी नहीं तो उसी में हाँ जिस मेथड में उसी में बना हुआ है ना, इसलिए ना मेथड सिखा रहे हैं। कारण क्या है, जैसे मेथड सिखा रहे बना का तो सिखा के सब करेंगे। जिस मेथड में इस बार वर्ग गुणनखंड विधि से पूछ गया था क्वेश्चन, इस बार वर्ग गुणनखंड विधि से सिखा रहेगा वहां हाँ मान का आंसर क्या करते हैं, तो किससे करेंगे, विलोपन विधि। बताएंगे वर्ग विधि निकालते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ग गुणनखंड विधि, या जो था वो था ग्राफीय मेथड। हाँ ग्राफीय विधि से हल करें, 4 मिनट सब तो हल किए थे। हल करने का तरीका, इक्वेशन को x y का मान निकालना, ग्राफीय करिए, प्रतिस्थापन करिए, और तीसरा कर रहे कौन, विलोपन। विलोपन में क्या करना है, विलोपन मतलब लुप्त हो जाना, मतलब गायब हो जाना, गायब हो जाएगा, किसी आदमी के हाथ से गायब कर दो। इसको गायब करेगा, देखो गायब कैसे हो सकता है, या तो हटा दो इसको, हटाना मतलब क्या, हटा देना, क्या तो गायब हो जाएगा ना। देखो करते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है, क्या करो, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में कर दो। देखो यो में एगो x है, यो में एगो x है, अगर घटाएंगे तो x x हट जाएगा, मतलब x हट जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा x, एगो को हटा के इसी को हटा सकते हैं, तो हमारा x यहाँ पर तुरंत घट जाएगा, एगो x में एगो x में घटा देंगे तो नाम घटाते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण घटों का चिन्ह क्या फिगर, समीकरण फर्स्ट माइनस कर दे, सेकंड में फर्स्ट घटा दे, देखो बड़ा को नहीं है छोटा को नहीं है, उल्टा करे दो में से फर्स्ट घटा दे, अच्छा रहेगा ऐसे भी भैया, वो गलत नहीं है, दो में से एक घटा दे। चलो दूसरा क्या है, देखो x प्लस 15y ना बराबर 100, पहला क्या है, पहले दूसरा फिर पहला ना, पहला क्या है जिसमें ज्यादा रहेगा उसी को लेना ना, फर्क नहीं पड़ता किसी को लेना। चलो और हमको समझाएंगे, देखिए उसका घटाना है ना, घटाएंगे क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ क्या चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह, इसका उल्टा चिन्ह, जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह, जब घटाएंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का उल्टा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं, तो कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह, घटा का चिन्ह, यहाँ प्लस में है कि माइनस में, बढ़ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस खत्म, कुछ बच्चा इसमें, लेकिन ये देखो माइनस है, इसको मत देखना, अब इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस घटाना, किसमें से ना 15 से 10 क्या कितना 5 पर, प्लस में 5 पर होगा कि माइनस में होगा, 60 माइनस किसमें से घटाया हो, इसमें से घटाया ना, इसके बाद तो प्लस का ना, इसी का चिन्ह होगा ना, इसमें से घटाता ना माइनस में होगा, इसमें से घटाओ 5 में 5 के दो, जबकि प्लस नहीं माइनस है, माइनस प्लस माइनस बढ़ जाएगा 50, 5 का बड़ा कितना हुआ 50, और क्या है 50 बटा 5 इसलिए y बराबर 50 बटा माइनस y बराबर कितना, y बराबर कितना 10 रुपया, यानी 10 रुपया लेगा, जितना चलो आगे खाना, मतलब जितना अतिरिक्त चलो, अतिरिक्त चला है ना, 25 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना चलो, यानी 1 किलोमीटर के 10 रुपया लेगा, 1 किलोमीटर का 10 रुपया लूट लेगा, नहीं लूट लेगा। मान लो यहाँ से जाएंगे हम लोग दरभंगा, सर दरभंगा नहीं, और दरभंगे चलो 75 किलोमीटर 750 रुपये लूट लेगा, लूट लेगा ना, 1 किलो का 10 रुपया, 1 किलोमीटर का 10 रुपये, प्रति क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हुआ है क्या है ना, इसका मतलब 20 किलोमीटर 25 रुपया तुरंत लूट लेगा, नहीं लेकिन फिक्स कर दिया भाड़ा, कितना भाड़ा लगेगा तुमका, थोड़ा है रहा दे रहा है। चलो अब क्या करो, इसमें से y का मान करो, कौन सा इक्वेशन है, इसमें अपन टेस्ट करो,
मान निकल जाएगा। देखो समीकरण फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में y का जिसका मान निकलेगा उसका रखेंगे, y का मान निकला ना, y का मान फर्स्ट में y का मान रखने का। फर्स्ट x प्लस समीकरण फर्स्ट का ये है ना, देखो यहाँ पे y 10 y का मान कितना है? 10 रुपया, एक सौ रुपया हो गया, अगर 105 रुपया पाँच रुपया कितना गया? 5 रुपया है। अगर 5 रुपये इसमें जोड़ो 100 रुपये इसमें जोड़ो 105 रुपये जाता है ना, मतलब कि 100 रुपया मतलब 5 रुपया फिक्स कर दिया। जाओ कहीं पे भी कितना भी जाओ 5 रुपया तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स कर दिया। मतलब तो चाहे 1 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर चाहे 50 किलोमीटर 5 रुपया पर किलोमीटर क्या देता? नियर भाड़ा का मान है एक्स ना, नियर का फिक्स भाड़ा 5 रुपया तो है ही है, तो कहीं पे तो नहीं बना के करेगा 5 रुपया ना फिक्स कर दिया ना। अब तो आगे कितना चलो यार कितना चला था पहला भाई 10 किलोमीटर चला था, 10 किलोमीटर चला मतलब 5 रुपया तो पहले क्या है 5 रुपया पहले, अब बाद में जितना चला 10 किलोमीटर 10 घंटे 100 रुपया, क्योंकि जितना किलोमीटर कितना रुपया 10 रुपया 100 रुपया और 5 रुपये तो पॉलिसी था, तो कहीं पे चलो पटना जाएगा तो 5 रुपया लग जाएगा पूरा। ठीक है, इसका टैक्स है दादा सर आज रोज जाएगा रोज रहेगा, तो टैक्स है उसका गलत जाएगा कुछ लगाई वो ठीक है सर देख लीजिए नहीं तो इसमें अलग देखिए और पच्चीस किलोमीटर चलने का भाड़ा कितना जाएगा? कर लेते हैं ना 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा होगा? 1 किलोमीटर 10 रुपया 25 किलोमीटर ना, अच्छा 25 किलोमीटर 250 रुपया भाड़ा, 5 रुपया समझ वही नहीं भाड़ा मतलब क्या 25 किलोमीटर टैक्स प्लस कितना 25 हुआ है ना, 25 हुआ ये होगा ना, इसका समीकरण निकालो टैक्स प्लस 25 हुआ मतलब वो फिक्स भाड़ा है वो 25 कितना बोलो एक्स का मान कितना है बोलो 5 रुपया ना, अब y का मान 10 रुपया 25 गुना 250 255 रुपया लगेगा, कितना लगेगा 255 रुपया हो गया। हाँ यही बचा था। आता वाला था क्या लिखेंगे आप? अब क्या देखना आपको बता दुनिया का भाड़ा x बराबर 5 रुपया और 30 किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 ये जो दवा कर लो और दूसरा इसमें क्वेश्चन है समझाना बजाने का समझ गया ना, कौन सा विधि यूज किए हो याद रखना विलोपन विधि हिंदी है सर याद रखा विलोपन विधि का उपयोग ये सब पता रहेगा विलोपन विधि, विलोपन विधि का चैप्टर है, अगला चैप्टर जो है 3.4 पूरा क्या है विलोपन है, हम अभी ये वो विलोपन बता दिए।